बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर सिविक्स, अस्सलाम वालेकुम। सिविक्स के हमारे सिलेबस में हमारा चैप्टर चल रहा है रियासत का। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। और रियासत में मैंने आपको रियासत का मफ़हूम और उसकी तारीफ़ पढ़ा दी थी। आज हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रियासत के ज़रूरी अनासिर कौन कौन से हैं। अब ये ज़रूरी अनासिर रियासत के हर जगह यही हैं और हर जगह बनने वाली रियासत इन्हीं 4 अज्ज़ाए तरकीबी से मिलकर बनती है: आबादी, इलाका, हुकूमत और इक़्तिदार आला। अब देखते हैं इनको तफसील के साथ इन अनासर को कि किसी भी रियासत की आबादी नंबर 1 पे है। आबादी के बारे में हम क्या लिखेंगे और क्या याद करेंगे और क्या समझेंगे। ये रियासत का सबसे अहम अंसर है। देखिए, रियासत इंसानी इदारा है और इंसानों की आबादी के बग़ैर हम रियासत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हर रियासत में शहरी होते हैं जिन्हें रियासत की जानिब से हकूक़ दिए जाते हैं, और आबादी के हवाले से ये बहस ज़रूरी है कि एक रियासत की आबादी कितनी होनी चाहिए। ये सवाल ज़रूर उठता है। तो कई ऐसी रियासतें हैं जो करोड़ों अफराद पर मुश्तमिल हैं, जिसमें करोड़ों अफराद बसते हैं। देखें, मैंने लिख दिया बड़ी रियासतें, जैसे चीन और भारत की आबादी 1 अरब से भी ज़्यादा है। फिर ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी आबादियों की रियासतें आजकल मौजूद हैं दुनिया में। तो दुनिया में कम आबादी वाली रियासतें भी हैं। वेटिकन सिटी की आबादी सिर्फ 1,500 से भी कम है। तो माहिरीन ने आबादी के बारे में एक फ़ार्मूला तस्लीम किया कि रियासत की आबादी उसके वसाइल के मुताबिक होनी चाहिए। कदीम यूनानी रियासतों के पेश नज़र, यानी कदीम यूनानी जो मुफक्किरीन हैं, अफलातून का मैंने ज़िक्र किया देखें, और रूसो, ये क्या कहते हैं कि रियासत की आबादी क्या होनी चाहिए। अफलातून ने कहा 50-40 हो, रूसो ने कहा मिसाली आबादी 10,000 है। लेकिन मैंने आपको ऊपर बता दिया कि आजकल बड़ी आबादियों की रियासतें भी हैं और बहुत कम आबादी की रियासतें भी मौजूद हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि आबादी ना ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा हो, बल्कि मुल्की वसाइल से मुताबिकत होना ज़रूरी है। उसके बाद है इलाका। इलाके के बग़ैर रियासत मुकम्मल नहीं होती। ये भी ज़रूरी अंसर है रियासत का। रियासत एक इदारा है जिसके लिए सरज़मीन तो लाजिम है। ज़ाहिर है कि ये ज़मीन पर ही मौजूद होगा इदारा। आगे मैंने लिखा इसराइल की मिसाल हमारे सामने है। आज फ़लस्तीन पर इसराइल का कब्ज़ा है तो इसराइल एक रियासत है। 1948 से पहले यहूदी एक मुनज़्ज़म और अमीर कौम थी। उनकी मज़बूत तंजीम भी थी और वो कई ममालिक की मईशत पर भी छाए हुए थे, लेकिन वो रियासत की शक्ल में मौजूद नहीं थे जब तक उन्होंने फ़लस्तीनियों की सरज़मीन पर कब्ज़ा करके वहाँ पे अपना मखसूस इलाका हासिल नहीं कर लिया। तो जब उन्होंने अपना इलाका हासिल कर लिया तो वो रियासत बन गए। उसके बाद सवाल ये है कि इलाका कितना होना चाहिए। जैसे आबादी के बारे में हमने देखा, तो आज दुनिया की चंद रियासतों का रकबा जो है वो 320 मुरबा किलोमीटर से भी कम है। अब मोनाको एक मुकम्मल रियासत है लेकिन इसका रकबा 13 मुरबा किलोमीटर है। ट्रेशके लिखता है फिर उसके अलावा, यानी मोनाको का रकबा जो है अगर 13 मुरबा किलोमीटर है, तो ऊपर देखें मैंने ज़िक्र किया कि बड़े बड़े रकबे वाली रियासतें भी मौजूद हैं, जैसे रूस, ब्राज़ील, अमेरिका और चीन जैसी रियासतें। ट्रेशके फिर क्या कहता है, जिस के बारे में आपने ज़रूर लिखना है। आपको शॉर्ट आंसर भी आ सकता है कि रियासत के इलाके के बारे में ट्रेशके का क्या कहना है। वो कहता है रियासत का इलाकाई एतबार से छोटा होना गुनाह है, क्योंकि रियासत ताकत का नाम है। और यहाँ पे रिज़ल्ट भी हमने यही निकाला कि रियासत रकबे के लिहाज से बड़ी हो तो ज़ाहिर है उसके पास वसाइल, मादनी वसाइल, ज़ेर ज़मीन वसाइल भी ज़्यादा होंगे, ज़राई रकबा भी ज़्यादा होगा, और ये उसकी ताकत ही शुमार होगी। फिर नंबर 3 पे आप देखें हुकूमत। हुकूमत वो इदारा है जिसके ज़रिए रियासत अपना पूरा कारोबार चलाती है, पूरा नज़्म नस्क चलाया जाता है। आवाम को मनज़्ज़म और महफूज ज़िंदगी गुजारने में मदद देने के लिए रियासतें कवानीन की तश्कील करती हैं, उन पर अमल दरामद करवाती हैं और इंसाफ फ़राहम किया जाता है शहरियों को। तो ये किन 3 शोबों के ज़रिए हुकूमत अपने फ़राइज़ अंजाम देती है: मुकन्ना, इंतज़ामिया और अदलिया। मुकन्ना का काम कवानीन की तश्कील है, इंतज़ामिया उन कवानीन पर अमल दरामद करवाती है और अदलिया उनके मुताबिक इंसाफ मुहैया करती है। फिर नंबर 4 पे मैंने ज़िक्र किया
اقتدار اعلیٰ کا، تو یہ ریاست کا لازمی اور ضروری عنصر ہے جس کے بغیر ریاست کا تصور پورا نہیں ہوتا۔ یہ ریاست کا اعلیٰ اور عرفہ اختیار ہے جس کی وجہ سے وہ بیرونی دباؤ سے آزاد ہوتی ہے اور اندرونی طور پر تمام افراد اور اداروں پر حاوی ہوتی ہے۔ تو اقتدار اعلیٰ کے دو پہلو ہیں، اس کا پہلوؤں کا ذکر ہم یہاں اپنے لیکچرز میں تیسری بار کر رہے ہیں۔ داخلی اقتدار اعلیٰ اور خارجی اقتدار اعلیٰ۔ داخلی اقتدار اعلیٰ سے مراد ہے کہ ریاست کے اندر وہ اعلیٰ اور عرفہ اختیار جو علاقے میں رہنے والے تمام شہریوں، ان کی انجمنوں اور اداروں پر حاوی ہو۔ خارجی اقتدار اعلیٰ یا بیرونی اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ بیرونی طور پر ریاست اور اس کے باشندے کسی اور کے حکم کے تابع نہ ہوں۔ جب کسی علاقے کے باشندے کسی دوسرے علاقے کے باشندوں کے حکم کے تابع ہوں گے تو وہ علاقہ ریاست نہیں کہلا سکتا۔ جیسے جموں و کشمیر کے باشندے، وہاں آبادی بھی ہے کشمیر میں، ان کے پاس علاقہ بھی ہے، حکومت بھی ہے ان کی، لیکن وہ بیرونی طور پر بیرونی کنٹرول سے آزاد نہیں ہے، یعنی ان کے اوپر بھارت کا کنٹرول ہے، اس لیے وہ الگ ریاست نہیں کہلا سکتے۔